गुजरात दंगों पर बयानों से बचने वाले नरेंद्र मोदी जब बोले तो विवाद खड़ा हो गया। दंगों में मारे गए लोगों की तुलना कार के नीचे कुचल जाने वाले कुत्ते से कर डाली। इतना ही नहीं, मोदी ने तो यहां तक कह दिया गुजरात में 2002 में कुछ गलत नहीं हुआ और उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं। तो क्या गुजरात का मुख्यमंत्री होने के नाते दंगों के समय उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? मोदी एक विदेशी न्यूज एजेंसी से बात कर रहे थे और ये पूरा इंटरव्यू उसी का हिस्सा है। आपको याद ही होगा, अब तक दंगों पर बोलने से मोदी कई सालों से बच रहे थे, लेकिन आखिरकार बोले और जब बोले तो विवाद खड़ा हो गया। देखिए, मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। – 2002 के दंगों के बाद पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने इतनी बेबाकी से ये बात कभी नहीं बोली। 2002 से गोधरा से उठी चिंगारी ने पूरे गुजरात को जलाया था और तब से लेकर आज तक वही चिंगारी देश के सामने सवाल बनकर सुलग रही थी कि क्या गुजरात में राजधर्म का पालन हुआ था। लेकिन बार बार मोदी यही कहते रहे कि राजधर्म निभाया गया। आई एम बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। दंगों की राख पीछे छूट गई और गुजरात में विकास का आईना चमचमाने लगा। मोदी निकल पड़े विकास पुरुष बनने की राह पर। लेकिन एक विदेशी न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में पहली बार मोदी ने जो कहा वो कम चौंकाने वाला नहीं। 2002 दंगों को लेकर अब तक होते रहे सवालों को टालने वाले मोदी ने जब जवाब दिया भी तो ऐसा। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। तो क्या दंगों में मारे गए लोगों की जान की तुलना एक बेजुबान जानवर से करना जायज है? यानी 2002 को लेकर नरेंद्र मोदी को दर्द होता है, लेकिन ये कैसा दर्द है कि सैकड़ों लोगों ने जिस मुख्यमंत्री के राज में अपनी जान गंवा दी, उसे लेकर मोदी को कोई पछतावा नहीं है। तो क्या जो कुछ हुआ वो जायज था? मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं आलोचनाओं से नहीं डरता। अगर मोदी जी को आलोचना से डर नहीं लगता तो पछतावा क्यों नहीं है? वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। 2014 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में मोदी का ऐसा बयान आखिर क्यों? मोदी अब तक जिस बात को कहने से बचते रहे हैं उसे खुलेआम स्वीकार करने लगे। कल तक गुजरात में सद्भावना मिशन के नाम पर उपवास करने वाले मोदी को अचानक हिंदू राष्ट्रवाद कैसे याद आने लगा है? आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। I am a born Hindu, nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. I am a patriotic. So nothing is wrong. सवाल उठता है कि क्या मोदी 2014 का चुनाव हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ना चाहते हैं? क्योंकि मोदी को पता है कि 90 के दशक में बीजेपी हिंदू और राम का नाम लेकर 2 सीटों से सैकड़े की संख्या पार कर गई थी। उस वक्त के सारथी रहे मोदी अब खुद अर्जुन की भूमिका में है और संग सारथी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
ये तो समझ में आता है कि गुजरात दंगों पर मोदी जब बोले हैं तो सोच समझकर ही बोले होंगे, पर क्या गुजरात दंगों के पीड़ितों की तुलना एक कार के नीचे, पहिए के नीचे आ जाने वाले कुत्ते से करना, क्या ये स्लिप ऑफ टंग है? क्या उनकी जुबान फिसल गई या उन्होंने जानबूझकर कहा? यह भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन उससे भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। बता दूं आपको, हमारे साथ न्यूज रूम से अमित कुमार हमारे संवाददाता हैं, बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा और जेडीयू से वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। आप सभी का स्वागत है। बातचीत शुरू करें उससे पहले सुनवा देते हैं कि नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कैसे चौतरफा प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुनिए। That he should ask माफी, is माफी enough? मोदी जी का कहना यही है कि अब तक अगर आप माना कि बहुत ही सीरियस घटना हुई ही और कोर्ट में इनको फांसी तक चढ़ाना चाहिए, वो खुद बोल रहे थे कि मुझे पब्लिक में चढ़ाओ फांसी। अगर वो गलत नहीं है जो साबित हुआ एसआईटी के इसमें से, और आप अभी तक माफी की बात कर रहे हैं, वो उतने सीरियस गंभीर आरोप का माफी काफी होगा। नरेंद्र मोदी ने आज जो रॉयटर के सामने कहा, वो उनके दिल में क्या है वो बता दिया उन्होंने। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो आज सबसे बड़े फंड मैनेजर बने हुए हैं, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि आज बिना मोदी वो आगे कदम नहीं रख पाती है। ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए, वरना इसके जो असर होंगे बहुत बुरे होंगे। क्योंकि उन्होंने अपने कमेंट में एक बात ये कही है, और जो बहुत ही शर्म की बात है, जो जिस तरह से उसने ये बात कही है, उसने कहा है कि अगर मैं ड्राइव भी नहीं कर रहा और पीछे के बैठा हूं और एक कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मुझको अफसोस होगा। तो उसका क्या ख्याल है कि मुसलमान जो हैं वो जो पप्पी से भी कम है? जो कुत्ते के बच्चे की उसने बात कही है, कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो तुझे अफसोस हो सकता है, और मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ उसके ऊपर कोई वो नहीं हो सकता। कि वो इंसान जिसका जहन गंदा हो, जहन में ही खुराफात हो, जहन में हो कि हमें इस देश को बांटने का, चाहे हम सत्ता में रहें उसके लिए जो करना हो, जितना कत्लेआम करा देना हो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, जितना बंटवारा हो जाए उसकी कोई परवाह नहीं होती। इस तरह के लोगों का जो जहन है उसको बदला नहीं जा सकता है, और वो आहिस्ते आहिस्ते उजागर हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है मोदी के बयान पर। डॉक्टर संबित पात्रा, इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी जब दंगा पीड़ितों को कुत्ते के बच्चे से कंपेयर करेंगे, ऐसी तुलना करेंगे, तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इस बयान की तो चौतरफा निंदा होगी और करनी भी चाहिए। मानक, मुझे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए मानक, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मीडिया जगत और इतने बड़े बड़े नेता इतने महत्वपूर्ण इंटरव्यू को, जो कि लिखित रूप में हर जगह अवेलेबल है, बिना पढ़े उसमें से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, मैं बिल्कुल एक शब्द बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में रॉयटर के संवाददाता पूछते हैं, क्या 2002 में जो हुआ उसमें आप रिग्रेट करते हैं, क्या आपको दुख होता है? तो नरेंद्र मोदी जी जवाब में कहते हैं, देखिए मैं बिल्कुल शब्द बता रहा हूं, जवाब में कहते हैं, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट संसार का जाना माना सुप्रीम कोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए, सुनिए, आप मुझे ये बताइए, जब तक आप उत्तर नहीं सुनेंगे कहां ये उत्तर फिट होता है, तब तक इसका मतलब क्या बनेगा? वो नहीं है, एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। आप वही कह रहे हैं। एसआईटी नहीं बता रहा हूं, आप जिस संदर्भ में पप्पी का विषय आ रहा है, कुत्ते के बच्चे का विषय आ रहा है, कहां फिट होता है? मैं फिट तो कर दूं, पूरा सेंटेंस तो बोल दूं। मैं पढ़ के बता दूं? आप पढ़ के देखिए, इंटरव्यू है, मुझे तो पढ़ के बता मोदी जी के शब्द मेरे दिमाग में और दिल में है, मैं बिना पढ़े बता देता हूं। आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि गुजरात दंगों के पीड़ितों की तुलना कुत्ते के बच्चे से करना ठीक है। मानक जी, पूरा सुन, मोदी जी आपके दिल में नहीं, कौन कहता है? उन्होंने कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, पढ़ के सुनिए। मैं एक सेकंड मैं बता देता हूं। मोदी जी ने यह बोला है, एसआईटी ने मुझे क्लीन चिट दी है। अब मान लीजिए कोई आदमी एक गाड़ी चला रहा है और मैं उसमें पीछे बैठा हूं, आप पीछे बैठे हैं, अगर गाड़ी के पहिए के नीचे एक पपी आ जाए तो क्या आपको दर्द होगा या नहीं होगा? क्या आपको दुख होगा या नहीं होगा? वो कह रहे मैं चीफ मिनिस्टर हूं, इंसान हूं, अगर कुछ खराब होता है तो मुझे बुरा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ गुजरात दंगों की तुलना एक गाड़ी के नीचे आने वाले कुत्ते से कर रहे हैं। आपने मुझे प्रश्न पूछा, आप मुझे उत्तर देने दीजिए, 2 सेकंड टाइम दीजिए।
देखिए, प्रश्न में पूछा गया क्या आप दुखी होते हैं इस प्रकार की घटना से, तो उन्होंने कितना बढ़िया उत्तर दिया। तो दंगों में मारे गए मुसलमानों पर वो सिर्फ इतना दुख हुआ जितना पहिए के नीचे पपी के आने पर होता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, समझिए इस विषय, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, और एक इंसान को एक छोटी सी घटने में भी दर्द होता है, इतना पेन होता है। ये तो इतना बड़ा घटना था, क्या मुझे दर्द नहीं होगा? आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, यही कहा है। उनका मतलब भी ये नहीं था। त्यागी जी आप बताइए, त्यागी जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मोदी जी तो वैसे ही आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं। मोदी जी ने आज जो कहा है उसका मतलब आपके लिए क्या है? ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड को आज प्रसन्नता है कि जो सवाल हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और एनडीए से बाहर होने के समय हमने उठाए थे, हमारा तब भी स्पष्ट मानना था कि यह बहुधर्मी बहुभाषाई देश है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सभी जातियों धर्मों को साथ लेकर चल सके। उनके आज के इस वक्तव्य से कई चीजें साफ हो गई। एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में भी इंडियन नेशन शब्द इस्तेमाल हुआ था, हिंदू नेशनलिस्ट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जो नए इनके अरुण शौरी तक, उन्होंने भी हिंदू नेशनलिस्ट शब्द का इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जो आज पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हिंदू नेशनलिस्ट शब्द जो है जर्मन नेशनलिस्ट शब्द से मिलता जुलता है, जिसमें हिटलर अपने फासिज्म को डिफाइन करते हुए नेशनल सोवनिज्म की कल्पना करते हैं। तो ये कोई नया शब्द नहीं है। हिटलर ने द राइज एंड द फॉल ऑफ द थर्ड रीक में इस तरह का संदर्भ आया है कि नेशनलिज्म छोटी चीज है, इट इज नेशनल सोवनिज्म। अच्छा त्यागी जी, ठीक है, हिंदू नेशनलिस्ट मोदी जी खुद मान रहे हैं अपने आप को, हिंदू नेशनलिस्ट तो खुद मान रहे हैं त्यागी जी। एक बार फिर से जो उन्होंने गुजरात दंगों में मारे गए पीड़ितों की तुलना एक कार के पहिए के नीचे आने वाले पप्पी से, एक कुत्ते के बच्चे से की है, आपको लग रहा है कि ये शायद जो संबित पात्रा यहां बता रहे हैं बीजेपी के नेता, कि शायद उनका अर्थ ये था कि जितना दुख एक कुत्ते के बच्चे के मारे जाने पे होता है, वो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे थे और दुख उन्हें बहुत हुआ है, वो ये बात कह रहे थे। आपको भी लगा ये सुनकर त्यागी जी? ऐसा है, जिस दिन मोदी जी का अगर राइज हुआ तो जिसकी संभावना 0 है, तो सबसे ज्यादा दुख आरएसएस बीजेपी को और महापात्रा जी को होगा। मैं रिबट करना चाहूंगा। पहले केसी जी मुझे 1 सेकंड का मौका दीजिए। पार्टी के नॉर्म्स तोड़े हैं। केसी जी मुझे 1 सेकंड का मौका दीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, मुझे रिबट करना है। आरएसएस खत्म कर दी। अच्छा, उन्होंने आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो मुझे उस सच्चाई पे अपनी सच्चाई को व्यक्त करना है। 1 सेकंड का टाइम ऑल इंडिया की बीजेपी, ठीक है, आप बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए। आप भी उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे किसी को। बोलिए त्यागी जी। मुसलमानों को मार रहे हैं, उनको कराने नहीं दे रहे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए अपनी बात तो खत्म करने नहीं दीजिए। कीजिए त्यागी जी, बोलिए। तो इंसानों की तुलना पशुओं के साथ करना, ये पाशविक प्रवृत्ति का परिचायक है। और उनके नेता और उस समय के हमारे भी नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सही कहा था कि मैं किस मुंह को लेकर विदेश जाऊंगा, और जिस तरह का नरसंहार वहां पर हुआ है उससे लेकिन त्यागी मोदी जी ये भी कह रहे हैं एसआईटी ने क्लीन चिट दी है, उसका भी हवाला दे रहे हैं। क्लीन चिट मिली है सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से। ऐसा एक दर्जन मुकदमे चले हुए हैं। अभी जो फेक एनकाउंटर हुए आधा दर्जन से ज्यादा, उसमें उनके जो बिल्कुल निकटस्थ अधिकारी हैं वो पकड़े गए हैं। कि सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। मैं अलग से नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता। ठीक है त्यागी जी 1 सेकंड में आपके पास लौटूंगा, जल्दी से अमित के पास चल रहा हूं। मुझे नहीं, देखिए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं त्यागी जी ने, और एक नेशनल पार्टी होने के नाते इसको रिबट करना बहुत आवश्यक है। मुझे बड़ा खेद है कि केसी त्यागी जी जैसे एक इतने उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति ने मोदी जी को हिटलर कहा। मेरा साफ साफ कहना है, केसी त्यागी से पूछना भी है, मैं रुकिए मुझे उत्तर देने दीजिए। मेरा साफ साफ कहना है कि मोदी अगर हिटलर थे इतने सालों से, तो आप मुसोलिनी क्यों बने हुए थे 17 साल तक? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे जा सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न क्या पूछा गया था? रॉयटर्स के विदेशी पत्रकार ने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर मोदी आर यू अ हिंदू नेशनलिस्ट लीडर और आर यू अ प्रो बिजनेसमैन लीडर? तो मोदी जी ने कहा मैं बॉर्न हिंदू हूं,
मैं पैट्रियट हूं, देशभक्त हूं और मैं राष्ट्रवादी हूं। इसलिए आपके सवाल में से मैं पहला वाला हिस्सा चुनूंगा। मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर हूं, मैं प्रो बिजनेसमैन लीडर नहीं हूं। तो क्या गलती है ठीक है, इसमें? ठीक। नरेंद्र मोदी देश के सबसे विवादित नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, ठोक बजाकर करते हैं। इस बार ये जो इंटरव्यू आज उन्होंने दिया है, ये ऐसा तो नहीं है कि इस इंटरव्यू में उनके मुंह से कुछ निकल गया होगा। अमित कुमार, आप बीजेपी वर्षों से कवर कर रहे हैं, मोदी को करीब से जानते हैं। ये बताइए, बरसों से दंगों पे बोलने से मोदी बच रहे थे, आज आते हैं और सब कुछ बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं। इसका मतलब सब कुछ सोचा समझा एक फैसला है और संदेश देना चाह रहे हैं मोदी को। देखिए, मोदी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते हैं। उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति होती है और वो हर काम करने से पहले उसे ठोक बजा के देख लेते हैं कि इसका असर कहां तक होगा, क्या करना है। इसीलिए अगर आप देखें तो इस इंटरव्यू को वो कोई देश के इंडियन मीडिया को नहीं दिया, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिया। संदेश सिर्फ भारत में नहीं देना था, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देना था। और जो तुलना करें या फिर जो उन्होंने अपनी बातें रखी है, हर कुछ जो होता है वो मोदी का बहुत कैलकुलेटिव होता है। मोदी को पता है कि वो क्या कहने जा रहे हैं, उसका असर कहां तक होगा। और निश्चित तौर पर मोदी को भी पता है कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं और उनका वो जीत तभी सकते हैं जब वोटों का ध्रुवीकरण हो। और इसीलिए उसने एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बिल्कुल ध्रुवीकरण चाह रहे हैं। अमित, आपने बिल्कुल सही कहा है, कील के सिर पर आपने हथौड़ा मारा है। इसीलिए माफी नहीं मांगी, कोई पछतावा नहीं है। और तो और दंगा पीड़ितों की तुलना कुत्ते से कर दी। संबित पात्रा, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं, समय बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास। दुनिया जानता है कि ऐसा विषय नहीं है, मगर मैं क्लोजिंग कमेंट के रूप में यही कहूंगा। आपने कहा था कि देखिए, जो इंटरव्यू है वो एक विदेशी जर्नलिज्म को दिया उन्होंने दिया नहीं, विदेश के लोग आ रहे लेने के लिए। बहुत टाइम से आ रहे हैं मोदी ना केवल हिंदुस्तान के, मोदी विदेश में भी एक जाने माने फिगर है और उनका जो ये स्टेचर बना है। मैं एक लास्ट में यही बोलूंगा, आज प्रधानमंत्री भी इतना ही बोलते तो वो उतना कवरेज नहीं पाता जितना नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। हिंदुस्तान उन्हें देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जानना चाहता है। यानी कि मोदी की विवादित छवि को अब बीजेपी भुनाना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा। केसी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की आज कमी है त्यागी साहब, फिर आपको बुलाएंगे, फिर और डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। जाहिर है, जैसा संबित पात्रा भी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जितने विवादित हैं, बीजेपी शायद उसे उतना ही भुनाने की कोशिश कर रही है।